हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन वी लर्नर। हम बात कर रहे थे डीप वर्क बुक की, जो कि कार्ल न्यूपोर्ट ने लिखी है। इसके एपिसोड में हमने बात करी थी, यानी कि इसके हमने एपिसोड बनाए थे। तो पार्ट 3 में हमने बात करी थी डीप वर्क को एग्जीक्यूट करने की, कि डीप वर्क को एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर के आएँ। जो भी हमने गोल बनाया है कि हम उसके ऊपर काम करें, उसको डीप वर्क में कैसे कन्वर्ट कर सकें, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो ऑथर सजेस्ट करते हैं हमको 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि 4DX। जो 4 डिसिप्लिन हैं, 4 जो रूल हैं, वो हमको ऑथर बताते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके डीप वर्क को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो इससे पहले हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है काफ़ी बुक को, काफ़ी डिस्कशन को, और आज इस 4th पार्ट में, इस फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे एक डिसिप्लिन, यानी कि जो सेकंड डिसिप्लिन है वो 3rd पार्ट में रह गया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि वो सेकंड डिसिप्लिन क्या है। फर्स्ट डिसिप्लिन को पहले देख लेते हैं, फोकस ऑन दी वाइडली इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर फोकस उस काम में करना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वाइडली इंपॉर्टेंट क्या है, वही हमको काम को सबसे पहले करना है या सबसे ज़्यादा उसी को इंपॉर्टेंस देनी है। तो सेकंड जो रूल है, सेकंड जो डिसिप्लिन है 4DX का, 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन का, वो क्या है? एक्ट ऑन द लीड मेजर्स। ये लीड मेजर क्या होता है? लीड मेजर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लीड मेजर पे एक्ट कर पाएंगे। तो लैग मेजर को समझना उससे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीड मेजर क्या होता है और लैग मेजर क्या होता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। लीड मेजर से पहले लैग मेजर होता है। लैग मेजर डिस्क्राइब द थिंग यू आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू इम्प्रूव, यानी कि लैग मेजर डिफाइन करता है इस चीज़ को कि हम अल्टीमेटली क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अल्टीमेटली हम क्या स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, या अपने अल्टीमेटली क्या वो गोल है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैग मेजर हो सकता है आपके लिए कि ये पीछे गिटार रखा हुआ है, तो हो सकता है आपको आए कि यार मेरे को 1 साल के अंदर गिटार बजाना मैं सीखना चाहता हूँ, कि 1 साल के अंदर अंदर मेरे को गिटार बजाना आ जाए, मैं गिटार बजाना सीख जाऊँ। तो ये आपका हो गया लैग मेजर, कि आपका जो डेडलाइन है वो 1 साल की है। 1 साल में आप मेजर करोगे, 1 साल बाद, कि आपकी प्रोग्रेस क्या रही है। आप मेजर करोगे लैग मेजर के हिसाब से कि आप कितना गिटार सीख पाए हो 1 साल के बाद, कि आप कितना सीख पाए भी हो या नहीं भी सीख पाए हो सकता है कि आप सीख ही ना पाए हो। तो ये 1 साल के बाद होगा। तो जो एक्ट है, जो एक्शन है, वो तो हमको अभी लेना होगा। 1 साल बाद रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वो तो अभी हमारे पास नहीं है। तो हमको लैग मेजर, ये तो फ्यूचर की बात हो गई, लेकिन जो लीड मेजर है वो भी प्रेजेंट की बात है। अभी जो हमारे पास टाइम है राइट नाउ, उसकी बात हो रही है कि lead measures turn your attention to improving the behaviors you directly control in the near future that will then have a positive impact on your long term goals। यानी कि लीड मेजर क्या करता है कि हो सकता है आपको 1 साल में गिटार बजाना सीखना हो, तो 1 साल बाद आप कितना सीखोगे वो तब आप मेज़र करोगे। लेकिन लीड मेजर क्या करेगा कि अभी आप जो एक्शन लोगे, आप जो एक्ट लोगे, वो लीड के हिसाब से लोगे। लीड करेगा, आपको डायरेक्शन देगा फ्यूचर के लिए। तो क्या किस तरह से हो सकता है कि 1 साल का आपका गोल है, तो उसको डिवाइड कर दो कि डेली, अगर आपका 1 साल का गोल है कि आपको गिटार बजाना सीखना है, या थोड़ा बहुत मतलब एक ठीक ठाक लेवल पे आप बजाना सीख जाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी होगी 365 डेज़ के लिए। तो 1 साल बाद जा करके आपका जो लैग मेजर गोल है, यानी कि जो आपका अल्टीमेट गोल है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, वो इम्प्रूव हो पाएगा अगर आप आज जो एक्शन लेना इम्पोर्टेंट है उस काम के लिए जो कि आप करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो आपकी पूरी की पूरी अटेंशन अभी इस मोमेंट में आ जाएगी। और जो भी काम है, जो भी आपके पास टारगेट है, जो भी आपके पास टास्क है, आप उस पर फोकस कर पाओगे। किसके बिहाफ में? कि आप लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म में क्या रिज़ल्ट अपने लिए चाहते हो, तो वो आपको मिल पाएगा अगर आप लीड मेजर पर एक्ट करोगे, लीड मेजर पर काम करोगे। तो ये ऑथर सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर ये डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम लीड मेजर पर एक्ट करें। कि हो सकता है आपको अपना वेट घटाना हो या बढ़ाना हो, पहले घटाने की बात कर लेते हैं, कि हो सकता है आपको अपना वेट घटाना है या 10 kg आपको घटाना है, तो 2 महीने के अंदर घटाना है कि यार मेरे को 2 महीने के अंदर अपना 10 kg वेट रिड्यूस करना है, कम करना है। तो क्या इसका ऑप्शन होगा, क्या इसका रास्ता होगा? तो ये जो 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर आपने 10 kg वेट को रिड्यूस करने का आपका जो प्लान है, ये आपका हो गया लैग मेजर। 3 महीने बाद आप मेजर करोगे कि 10 किलो वेट मेरा रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तो नहीं कर सकते ना मेज़र, 3 महीने बाद मेज़र करोगे। लेकिन अब 3 महीने बाद मेजर किसके हिसाब से करोगे? क्या सिर्फ बोलने से हो जाएगा कि
कि मेरे को 3 महीने बाद मेरा वेट 10 किलो कम होना चाहिए, और 3 महीने बाद में चेक करूँगा तो मैं मेजर करूँगा और मेरा 10 किलो वेट कम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमको एक्ट करना होगा, हमको एक्शन लेना होगा। तो वो जो एक्शन है वो लीड मेजर है। यानी कि हो सकता है आपको 10 kg वेट 3 महीने में रिड्यूस करना है। उसके लिए अभी जो एक्शन लेना होगा डे टू डे लाइफ में, डे टू डे जो आपको एक्शन लेना होगा वो क्या हो सकते हैं? एक्सरसाइज हो सकती है, अपनी डाइट को प्रॉपर करना हो सकता है कि जो मैं डाइट ले रहा हूँ कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही फैटी है या बहुत ही उसमें कैलोरी है जिसकी वजह से मेरा जो वेट है हो सकता है 3 महीने बाद 10 किलो घटे ना, उल्टा 10 किलो बढ़ जाए। तो अभी मुझको डे टू डे अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना होगा और एक अच्छी डाइट को बोल सकते हैं कि कंज्यूम करना होगा। तब जा कर के मैं देख पाऊँगा अपने लाइफ मेजर गोल को, या 3 महीने बाद कि मेरा वेट कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो अपने लीड मेजर कैसे करोगे? कि हो सकता है आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी हो डेली 3 महीने के लिए, या अच्छा फूड खाना हो डेली, एक शेड्यूल हो, तो उसको फॉलो करना होगा। तो उसको देखना होगा कि आज मैंने 30 मिनट एक्सरसाइज करी या नहीं करी, या 20 मिनट एक्सरसाइज करी या नहीं करी, या मैं जंक फूड तो नहीं खा रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खा रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी हो। तो अगर आप कर रहे हो तो आपका जो लीड मेजर है वो आपको बता देगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। वो आपको बता देगा कि आपका जो लेग मेजर गोल है वो आप अकॉम्प्लिश कर पाओगे, या सिर्फ आपका जो लेग मेजर गोल है जो आप अल्टीमेटली इम्प्रूव करना चाहते हो वो सिर्फ चाहते ही रह जाओगे अगर आप अपने लीड मेजर पर एक्ट नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे। तो ये ऑथर बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो एक्ट है लीड मेजर पर करने का, यही डीप वर्क का पार्ट है कि अगर आप डेली डीप वर्क करते रहोगे कंटिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे 5 आवर्स, हिंदी इंग्लिश मैच होगी, मिक्स होगी, इंग्लिश बन गई है। तो अगर आप इस पर काम कर पाओगे डेली, तो आपकी जो लेग मेजर गोल है 2 ईयर डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन, तो वो आप आसानी से उसको अचीव कर पाओगे। तो कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। आगे ऑथर बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वर्क डे, यानी कि जब आप काम कर लेते हो, आपका जब काम कंप्लीट हो जाता है और वर्क का जो डे है यानी कि वर्क का जो टाइम है वो एंड हो जाता है, शट डाउन यूर कंसीडर ऑफ वर्क इश्यूज़ अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि फिर उसके बारे में सोचते मत रहो अपने काम के बारे में कि यार मैंने ये काम कल क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये जो कंसीडरेशन हम अपने माइंड में चलाते रहते हैं, फालतू में सोचते रहते हैं। अभी जो हमने काम करना था वो हमने काम कर दिया, अब काम ख़त्म करके अब हम फालतू की अपनी सोच में फंसे हुए हैं। तो वो अगर बोल रहे हैं कि इसको शट डाउन कर दो, बंद कर दो। नो आफ्टर डिनर ईमेल चेक, नो मेंटल रिप्लाईज ऑफ कन्वर्सेशंस एंड सो स्कीमिंग अबाउट हाउ विल यू हैंडल एन अपकमिंग चैलेंज, शट डाउन वर्क थिंकिंग कम्प्लीटली। यानी कि रात को खाना खाने के बाद नो ईमेल चेकिंग, अगला जो प्रोजेक्ट मेरे को मिलने वाला है उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये सब जो ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं उनको मैं कैसे ओवरकम करूँगा। काम ख़त्म हो गया है आज का, लेकिन मैं रात को खाना खाने के बाद ईमेल चेक कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ कि कल को अगले दिन मैं किस तरह से काम करूँगा, वो ऑब्स्टिकल कैसे मैं फेस कर पाऊँगा। यानी कि चिंता कर रहे हैं फालतू की। इससे क्या होगा कि आप अपना जो टाइम है रिलैक्स करने का उसको वेस्ट कर दोगे और अगले दिन वो काम नहीं कर पाओगे जो कि करना इम्पोर्टेंट है। तो ये ऑथर बोल रहे हैं कि जब आप अपना काम करके, यानी कि आपका जो काम है वो फिनिश हो जाए, यानी कि एंड ऑफ द डे, योर वर्क डे व्हेन फिनिश, सो डोंट कंसीडर अबाउट योर वर्क अंटिल द नेक्स्ट मॉर्निंग बिगेन। यानी कि जब तक कि अगली सुबह ना आ जाए अपने काम के बारे में मत सोचो। वो जो टाइम है आपका जो खाना खाने के बाद यानी कि डिनर के बाद का जो टाइम है उसको ईमेल चेक करने में मत लगाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि आप अपने आप को रिफ़्रेश कर पाओ इमोशनली, और अगले दिन से फिर से चार्ज अप होकर के अपने डीप वर्क काम को कर पाओगे। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि अगले दिन का जो चैलेंज है वो अगले दिन देखा जाएगा। अभी जो आपने काम करना था वो तो कर दिया ना, जो अगले दिन का चैलेंज है वो अगले दिन देखेंगे। तो अभी उसके बारे में सोच करके अभी जो टाइम आपका रिलैक्स करने का है, अभी जो आपका टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का है, अभी जो आपका टाइम खुद के ऊपर स्पेंड करने का है, वो आप क्यों फालतू में सोच करके, क्यों फालतू की वरीज को लेकर के, चिंता को लेकर के उस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो ऑथर बोलते हैं कि रीज़न क्या है कि हमको क्यों काम के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है आज का। तो
तो उसके बाद खाना खाने के बाद, डिनर के बाद हमको काम के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए? रीज़न 1, डाउन टाइम एड्स इनसाइट्स। यानी कि जब हमारा रिलैक्स करने का टाइम होता है, यानी कि जब हम कोई काम को कर रहे होते हैं और उसका टाइम ख़त्म हो जाता है और हमारा टाइम होता है कि हम रेस्ट कर पाएँ, हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएँ। उस टाइम पे अगर हम अपने माइंड को रिलैक्स कर पाते हैं, कुछ भी अपने माइंड में फालतू के थॉट्स को नहीं लाते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ नई इंसाइट्स आ जाती हैं, कुछ नए थॉट्स आ जाते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ जाते हैं, जिसको हम अपनी आने वाले दिन में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या कर सकते हैं। जैसे कि होता नहीं है कि हम जब स्कूल में थे या स्कूल में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो लगे हुए मैथ का कोई क्वेश्चन करने में, उसका आंसर निकालने में पूरी दिमाग का दही कर दिया उसको करते करते, लेकिन आंसर नहीं निकल रहा है। फिर थोड़ी देर यार निकल ही नहीं रहा है, छोड़ो 2 मिनट या 10 मिनट के लिए कहीं फ्रेश होके आते हैं, बाहर टहल के आते हैं, और जब फ्रेश होकर के आते हैं दोबारा से तो देखते हैं यार इतना आसान था। यानी कि हमको वो चीज़ दिखती नहीं है जो वहाँ पर थी उस टाइम। हम इतना ज़्यादा अपने माइंड में फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा अपने माइंड के अंदर जाल क्रिएट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हमारे सामने निकल करके आते हैं जो हमको लगता है कि यार ये तो मैं पता ही था, लेकिन हम अपने माइंड के अंदर ही घूमते चले जा रहे थे, जिसकी वजह से हमको वो सामने जो चीज़ थी वो दिख ही नहीं रही थी। जैसे कि आपकी कोई चीज़ आप ही के पास हो, आप ही के मतलब आपको पता होगी कहाँ रखी है या आपके साथ हो, लेकिन फिर भी आप ढूंढ रहे हो। तो वही चीज़ है कि जब तक कि हम अपने माइंड को रिलैक्स करके उसका जो रेस्ट टाइम है उसको ना दें, तो हम अपने आप को ज़्यादा अनप्रोडक्टिव बना देते हैं। तो डोंट कंसिडर अबाउट योर वर्क व्हेन यू फिनिश योर वर्क डे। सेकंड रीज़न देते हैं, डाउन टाइम हेल्प्स रिचार्ज द एनर्जी नीडेड टू वर्क डीपली। यानी कि जो डाउन टाइम है, जो रिलैक्स करने का टाइम है, अगर आप उसमें रिलैक्स करते हो, अपने आने वाले दिन के ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचते नहीं हो कि आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आराम से रिलैक्स करते हो, तो आप रिचार्ज हो जाते हो अगले दिन डीप वर्क करने के लिए, अगले दिन अपने ऑब्स्टिकल्स को फेस करने के लिए। तो ये ऑथर बोलते हैं कि माइंड में रिप्लाईज मत करो, कॉन्वर्सेशन मत करो। आपका जो टाइम है अपने माइंड को रिलैक्स करने का, वो आप वेस्ट कर दोगे। तो उस टाइम को अगर आप वेस्ट कर दोगे तो अगले दिन डीप वर्क कैसे कर पाओगे, अगले दिन अपने काम पर फोकस कैसे कर पाओगे। सेकंड रीज़न ये है। और थर्ड रीज़न बताते हैं ऑथर, द वर्क इवनिंग डाउन टाइम रिप्लेसेस इज अनयूजुअली नॉट दैट इम्पोर्टेंट। यानी कि आपका जो रेस्ट करने का टाइम है, आपका जो खुद के लिए जो टाइम है, अगर आप उस पर भी काम करते रहोगे तो वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि माइंड को भी तो रिलैक्स चाहिए ना। और आप सोचो कि यार ये जो माइंड का रिलैक्स करने का टाइम है, ये जो मैं 5 से 6 घंटे रिलैक्स करता हूँ या 8 घंटे रिलैक्स करता हूँ, उसको मैं रिड्यूस करके 4 घंटे करता हूँ, 4 घंटे और अपना काम करूँ उस टाइम में भी, तो वो इतना प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड ही जब रिलैक्स नहीं होगा, आपका माइंड ही जब रिफ़्रेश नहीं होगा, आपका माइंड ही जब चार्ज अप नहीं होगा, तो आप वर्क कैसे कर पाओगे। तो ऑथर बोलते हैं कि ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो पाएगा, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने रेस्ट टाइम में रेस्ट करें और काम करने के टाइम पे काम करें। तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आप अपने काम पर ध्यान दे पाओगे, अपने काम को डीप वर्क उसमें कर पाओगे। ये जो लास्ट में जो ऑथर बोलते हैं, ये पूरा बुक से अगर कोहिनूर, पूरे बुक से अगर एक चीज़ ली जाए तो वो ये सेंटेंस होगा, जिसको कि मैं इस बुक के डिस्कशन में लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। वी स्पेंड मच ऑफ आवर डे ऑन ऑटो पायलट, नॉट गिविंग मच थाट टू वॉट वी आर डूइंग विद आवर टाइम। यानी कि हम अपना ज़्यादातर टाइम ऑटो पायलट पर बिताते हैं, यानी कि हम अपना ज़्यादातर जो टाइम है, अपना जो दिन है, वो ऑटो पायलट पर बिताते हैं, बिना इतना थॉट लगाए कि हम अपने टाइम के साथ करते क्या हैं। है नहीं बड़ी पावरफुल लाइन कि हम सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उससे क्या रिज़ल्ट आने वाले हैं आगे फ्यूचर में, क्या वो हमारे लिए बेनिफिट है, या हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो हम काम करते हैं, ज़्यादातर जो हम एक्टिविटी करते हैं, वो अनप्रोडक्टिविटी होती है उसके अंदर। तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, अपने आप को ऑटो पायलट से निकालो। आपका माइंड ऑटो पायलट पे है और वो ऐसे काम कर रहा है जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। यानी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन, इन सब में बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। ये आ सकता है अगर हम अगर हम अपने माइंड को ऑटो पायलट पर रखें, बिना ये सोचे समझे कि हम अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं, हम अपने टाइम को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा थॉट को यूज़ करो। थॉट मतलब क्या है, इंटेलिजेंस को यूज़ करो कि जो ये एरोप्लेन ऑटो पायलट पे है,
अगर ये इसी तरह जाता रहेगा, इसी तरह चलता रहेगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो ये क्रैशिंग होने ही वाला है, यानी कि क्रैश जाएगा ही जाएगा, ये क्रैश करेगा ही करेगा। तो अपने थॉट को यूज़ करो, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो कि जो ऑटो पायलट पे अभी एरोप्लेन चल रहा है, ये हमारा जो माइंड है, तो ये हमारा जो माइंड है ये ऑटो पायलट पे चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी हैबिट बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस हो रहे हैं। तो ये ऑटो पायलट से निकालो इसको अपने थॉट को यूज़ करके कि मेरे लिए इस मोमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, स्टेटस लगाना, या अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स करना, या अपनी एजुकेशन पर ध्यान देना, खुद को ग्रो करना, कुछ सीखना, कुछ लर्न करना, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में मेरे लिए बेनिफिशियल हो सके। तो इतनी सी थॉट, इतना सा इंटेलिजेंस हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को ऑटो पायलट से निकाल करके एक नया प्रोग्राम, अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएँ, अपने माइंड को रीस्टार्ट कर पाएँ, जिससे कि हमारा जो बाकी का लाइफ टाइम बचा है, यानी कि जो हमारे सीखने का बाकी टाइम बचा है, उसमें हम कुछ अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट कर पाएँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएँ। तो वही काम अभी हम कर रहे हैं इस बुक डिस्कशन सीरीज़ में, जिससे कि हम अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपने हैबिट्स को, अपनी वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप कर पाएँ। और मैं तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आई होप आप भी कर रहे होंगे। तो इस डिस्कशन सीरीज़ को, जो हम डीप वर्क के 4th पार्ट था ये, इसको यहीं पे एंड करते हैं। और यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना टाइम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटो पायलट पे हम अपने टाइम को यूज़ करते चले जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने थॉट को यूज़ करेंगे कि हम किस तरह से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वही डिसाइड करेगा कि आने वाले टाइम पे हमको क्या मिलेगा, हम क्या डिज़र्व करेंगे आने वाले टाइम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।